आ, तो बीरबल जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने स्वयं होके फोन लगाया और हमको ये वार्तालाप करने का एक मौका दिया, एक अवसर मिला है। मैं भी आ, आभारी हूँ मु- सर, आपका आभारी हूँ। आपने मुझे सुन रहे हो और मेरी बात को, मेरा कहने को अवसर दे रहे हो मुझे। देखिए, हम जो है इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं, जी। ना तो हमको खुद बात समझ में आई और ना ही हमने जनता को बता पाई। सर। अदरवाइज ये बताइए, हम और आप सबको मालूम है कि जो आज नियम कानून हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, सर। वो अंग्रेजों ने बहुत ही दुष्टतापूर्वक बनाए थे, हम जी भारतीयों में हीन भावना पैदा करने के लिए, हमें जी जी प्रताड़ित जी करने के लिए, हमें अपमानित करने के लिए और हमें प्रक्रिया में फंसाए रखने के लिए। जी बिरबल जी, मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखिए, अदरवाइज आप एक जी छोटा सा अपराध है जिसमें जी तीन चार बयान है, एक आध मेडिकल हो सकता है, एक आध दस्तावेज हो सकता है, वो जी। एक दिन में क्यों डिसाइड नहीं हो सकता? उसमें ऐसी क्या क्लिष्टता है कि हम उसे एक दिन में निर्णित ना कर पाए? करना चाहिए, और कुछ चीज़ों के लिए तो टाइम फिक्स भी होना चाहिए सर, कि भाई इतना ही टाइम लिया जाएगा। मैं तो एग्री क्राइम, करता हूँ। हाँ, मतलब क्राइम, लीगली टाइम टाइम फिक्स होना चाहिए। टाइम में फिक्स नहीं होने से जस्टिस इतना डिलेड होता है, और जितना डिलेड होता है डिनाइड होता है जस्टिस। मेरा मानना तो ये है कि ये नियम कानून ही घटिया हैं जी और ठीक नहीं बने हैं। देखो, जैसे जी। एज्यूम करिए आप एक मर्डर करेंगे तो वही सजा है, हाँ हाँ। 50 मर्डर कर देंगे तो भी वही सजा जी है, जी जी आप किसी का गला दबा के उसका मर्डर करेंगे तो वही सजा है, जी। उसके आप चॉप करके 100 टुकड़े करके हाँ अंगीठी हाँ में जला बिल्कुल, हाँ देंगे हाँ तो हाँ, भी वो वही हाँ, सजा है। काइंड कोई भी हो सकता है, बट पनिशमेंट तो मर्डर का एक ही है। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे कि अमेरिका और बाकी जगह है, जी मुझे लगता है कि हमें डिफरेंट तरीके के जो प्रक्रिया के हिसाब से उसमें कितना जो है दृढ़ता है, उस सब के हिसाब से हमें अपने नियम कानून बदलना चाहिए। और क्राइम फ्री भारत ने तो 5 बड़ी सर्टेनिटी आम जनता तक पहुंचाने की बात कही है कि बिना थाने जाए एक मेरा आपकी टनल आ एफआईआर गया दर्ज। है। मैं वे हाँ, में हूँ, द वे हूँ, हो सकता है डिस्कनेक्ट भी हो जाए, लेकिन अपन कंटिन्यू करते हैं। जी सर, फरमाएं। अच्छा, तो चलिए अपन मूल मुद्दे पे एक बार फिर से वापस लौटते हैं कि जी हमारे ऊपर जो गुलामों के नियम कानून इन राजनेताओं ने थोपे हुए हैं, यदि बिरबल जी एक सर। मिनट के लिए कल्पना करते हैं कि आप यदि प्रथम प्रधानमंत्री होते या बाद सर, में आपको अवसर मिलता, तो क्या हम अपने देशवासियों के ऊपर यही घृणित कानून थोप के रखते या हम कुछ अच्छे कानून बनाते? नहीं, हमें अच्छे कानून बनाने भी चाहिए, और बनाते भी अगर अवसर मिलता तो नो डाउट कुछ ऐसे कानून बनाते जिससे जस्टिस बड़ा स्पीडी होना चाहिए, टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा विषमता है, या यूं कहूं कि पॉलिटिक्स में जो जिस ढंग की राजनीति देश में आगे बढ़ रही है, उसको एक विचारशील व्यक्ति को कहीं न कहीं खड़ा होके अपनी बात कहनी भी चाहिए जनता में, कि भाई डेमोक्रेसी का वास्तव में क्या मतलब है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। और इन लोगों ने अपने लिए ज्यादा घृणित कानून बनाए हुए हैं। जी देखिए, इस देश में चपरासी बनने के लिए जी। उसकी साक्षरत होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, पुलिस से क्लियरेंस रिपोर्ट मिलना चाहिए। हाँ हाँ। उसी देश में जी। कानून का निर्माता और हमारे भाग्य विधाता बनने के लिए अनपढ़, गंवार, बाहुबली और अपराधी, और अब तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि अपराधियों को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी होगी हाँ कि उत्तर हाँ, प्रदेश वो का। जो जनप्रतिनिधियों का जो डाटा आता है, उसमें जी, आता है कि भाई इतने परसेंट क्रिमिनल्स हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं। अब प्रणाली अपनी ऐसी है, जो आपने फरमाया कानून की, कि उसका कहीं न कहीं लूप होल या उसका मिसयूज या वो करते हैं। ये बिल्कुल आम जनता के लिए तो बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति है सर, मानता नहीं, हूँ, मैं ये एग्री करता हूँ। जानबूझ के कर रहे हैं। देखिए जो है, हाँ, यस यस, इसमें ये नियम इंटेंशन भी कानून है। इन्होंने 1950 और 51 में बनाया है, जिसका जी नाम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, राइट? जी जी, बिल्कुल राइट। हमारे संविधान में पार्टी शब्द का जो है ना कहीं उल्लेख नहीं है, पार्टी का कहीं नाम नहीं आया है। तो जी पार्टी जो चीज है वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से आई है और जी उसी में सभी पात्रताएं दी। जी एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगी थी,
जी जिसका ये था कि साहब, जब चपरासी बनने के लिए ये है, तो देश के भाग्य विधाता और कानून के निर्माता बनने वाले अपराधी नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। तो इस पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी ये क्षेत्र जो है पार्लियामेंट का है, हम भी पार्लियामेंट से अनुरोध करते हैं कि वो नियम कानून में आवश्यक संशोधन करके ऐसे प्रावधान करें। जी। और ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार कही, अलग अलग पीआईएल ठीक पे, एक बात। बार नहीं कही, कई बार रिपीट की है। जी। लेकिन आप ये देखिए कि क्या ये राजनेता वो बदलाव कर रहे हैं? नहीं। और इनका चरित्र, चलिए, नियम कानून में कुछ भी लिखा हो, यदि ये टिकट देने में सावधानी बरतें तो भी अच्छा हो सकता हाँ है। एग्जैक्टली, टिकट देने में सावधानी बरतनी ही चाहिए। नहीं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी तो डिफरेंट है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल में अभी डिफरेंट जो, है, बिल्कुल डिफरेंट है, ऑल ओवर इंडिया यही है। अभी 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, सर। उसमें 403 विधानसभा विधायक। के सदस्य हैं, हम्म। और उनमें से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। हम्म। और ये उनके एफिडेविट के हिसाब से है। यदि किसी ने हाँ एफिडेविट उन्होंने में कुछ बताया छिपा खुद लिया, नहीं। यस हाँ, यस। यदि किसी ने कुछ छिपा लिया हो तो अपन को नहीं मालूम, राइट? जी 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 जी। तो इस एफिडेविट के हिसाब से 51% एमएलए आर क्रिमिनल्स। जी तो अब मेजॉरिटी अपराधियों की है। देखिए, ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। कई बार जी जी हम और आपने महसूस किया है कि जानबूझ के सिस्टम से अपने लोगों को प्रताड़ित कराते हैं, और फिर वो उनके चरणों में पहुंचते हैं तो छोटी मोटी राहत दे देते हैं, और हम्म। अपने कार्यकर्ताओं को अपना चरण सेवक बनाते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते हैं, और उन्हें जी आगे नहीं बढ़ाते हैं, और उन्हें टिकट भी नहीं देते। जी जी जी। तो बिरबाल जी, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए। यदि हम जैसे लोग थोड़े से ज्यादा प्रयास कर लेंगे, जी तो 9 दिन में इस देश का भाग्य बदल सकता है, केवल जी 9 दिन। जी जी। और उसमें आप। कुछ नहीं करना है। जी देखिए, जी इसमें 3 तरीके की सोच है। एक है कि बात तो सुनने में अच्छी लग रही है, ठीक है ना? जी 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 तो लेकिन हम समझना चाहते हैं, जी हम अध्ययन करना चाहते हैं कि क्या क्या है इसमें, ठीक है ना? जी जी तो सर। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आप जुड़ जाइए ऐप के माध्यम से एज ए विचाराधीन सदस्य। मतलब अभी आप चीजों को अध्ययन करिए। हम रात को 9 बजे हर रात्रि बैठक करते हैं इसी ऐप के माध्यम से। एक ठीक वीडियो है। कॉन्फ्रेंस होती है जो ऐप के अंदर से होती है। ठीक है। तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। राइट। तो इसको हमने कहा विचाराधीन सदस्य, राइट? राइट। दूसरा मैंने कहा कि भाई, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, उसकी अपनी लाइबिलिटी है, अपना सोच है, अपना चिंतन है, अपनी जी मजबूरियां हैं। जी। तो अपना चिंतन, सोच, क्षमता को देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि भैया जो आप कह रहे हो वो तो अच्छा है, हम्म। और हम इसे चाहते भी हैं। जी लेकिन मेरी परिस्थितियां हमें इजाजत नहीं दे रही हैं कि हम पर्दे के आगे आए। तो जी हम पर्दे के पीछे आपसे जुड़ना चाहते हैं, और सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं। जी तो उनके लिए हमने कहा है कि भाई, आप एक सदस्यीय संकल्प ले लीजिए, जी। और पहले दिन आप अपने घर वालों को, पड़ोसियों को, आसपास के 10 लोगों को जोड़ लीजिए, और ठीक फिर है। धीरे धीरे एक एक करके आपको कुल 90 लोगों को जोड़ना है। और उसमें यदि नहीं जुड़ते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे मॉडल में जी 100 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है। ठीक है। तब भी हम 100 करोड़ पे पहुंच रहे हैं। जी तो 90% लोग सिर्फ जुड़ जाएंगे, इतने से भला हो जाएगा। ठीक है। और 9 करोड़ लोग, जो कि 9% ऑफ 100 करोड़ हुए, केवल 9% लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो 10 लोग तो बहुत कम होते हैं, 4-5 लोग तो हमारे हाँ एक आदमी के लिए इजीली कैन डू। इजीली कैन डू। और फिर धीरे धीरे उसको कर लें, तो इतने मात्र से हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। सर। 9 दिन में 100 करोड़। जी और जब आप 100 करोड़ होंगे, और इसकी तीसरी है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं, हम पर्दे के सामने आना चाहते हैं, और हम संगोष्ठियां करके लगातार लोगों को एजुकेट करेंगे। और क्राइम हम्म। फ्री भारत की यूट्यूब चैनल पर 3300 से अधिक वीडियोज हैं,
तो जी। जो वीडियो हमारी आत्मा के सबसे नजदीक दिखेगा, उसको हाँ, हम हाँ। आपस में साथ में बैठ के देखेंगे चाय पीते हुए, और फिर चर्चा करके सामने वाले को या तो विचाराधीन सदस्य या शपथकृत सदस्य या शपथकृत चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ेंगे। और ठीक है। चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ रहा है, और इसकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, बल्कि जी। इसकी दो बार मेरिट लिस्ट बनेगी। एक बनेगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो हुँ, कि जिस दिन चुनाव घोषित होगा राज्य हुँ। का, जी, उस दिन वो मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी और उसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कहा जाएगा, ठीक राइट। बात। जी, उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जैसे एज्यूम करिए कि हम राजस्थान की स्थिति में कहें, तो जी, राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं, राइट। जी। हाँ, तो यस। राजस्थान की जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें 200 चंद्रगुप्त होंगे जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ठीक राइट। है। जी, अब इन चंद्रगुप्तों के पास क्राइम फ्री भारत मिशन का प्रतिनिधि पहुंचेगा, राइट। ठीक। हाँ, हाँ। वो एक तो उनको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा, उनको जी, सल्यूट करेगा कि भाई आपने लोगों को जोड़ के आप मेरिट लिस्ट में आए हैं, आप चंद्रगुप्त हुए हैं, ये चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट है आपको। जी, और एक जो है उन्हें टिकट भी देगा वो साथ में, जी, ठीक है ना। जी, तो इस काम के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सभी हक क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए। तो जी, क्राइम फ्री भारत मिशन के पास दो ऑप्शन थे। एक जी। ऑप्शन था कि वो अपनी पार्टी एक क्रिएट करें, क्योंकि ये तो हुँ, मिशन है, राइट। हुँ। जी, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से समर्पित हो गई है, तो जी। और वो उसका कहना है कि जो आपके चंद्रगुप्त बनेंगे उन्हीं को ही टिकट मिलेगा, हम किसी यस। को कोई डिस्क्रिप्शन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओह! यस सर। तो उनको टिकट भी मिल गया, राइट। और राइट। उनको टिकट किस बिना पे मिला कि उन्होंने अधिक से अधिक संगोष्ठियां की हैं, लोगों को जोड़ा है, और लोगों के जोड़ने के लिए क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं, हाँ, हाँ। उन लक्ष्यों के बारे में चर्चा करके, और उसमें उनकी सोच और चिंतन के हिसाब से लोगों को विचाराधीन सदस्य, शपथकृत सदस्य या शपथकृत चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ा। वेल, क्लियर वेल, वेल। है ना। और इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें लगातार जो है ये काम करते जाना है। अब अज्यूम करिए कि जिस दिन भी वोटिंग होगी, उस या दिन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, राइट, राइट। राइट, राइट। और उस मेरिट लिस्ट में सिर्फ 200 ही लोग होंगे, लेकिन चूंकि बीच के लोगों ने यदि ज्यादा मेहनत कर ली तो मेरिट लिस्ट का क्रम बदल जाए। जो ओके। जो पहले जारी की वो प्रोविजनल थी, अब ये फाइनल मेरिट लिस्ट अब ये है, फाइनल राइट। है। ओके। हुँ। जी और सर। इस फाइनल मेरिट के क्राइटेरिया वही है कि जिसने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा उस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट बनेगी, जैसी बनती है, राइट। वेल, वेल, और वेल। जो नंबर वन पे होगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाएगा। वेरी गुड। वेल। जो सेकंड और थर्ड पे होगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, और जो पहले 30 में आ जाएगा वो मंत्री बन जाएगा, और जो 200 में आ जाएगा वो विधायक बन जाएगा। जी, और जो विधायक नहीं बन पाया उसे परिवर्तित राजस्थान, परिवर्तित भारत मिल जाएगा। ठीक है। तो अब आप ये बताओ, इस पूरी व्यवस्था में क्या हमको 5 पैसे खर्च करना पड़ रहा है? नहीं, नहीं, नहीं करना पड़ रहा है। नहीं, क्या हम अपने लिए वोट मांग रहे हैं क्या? नहीं, नहीं। कहीं नहीं मांग रहे हैं। और हम इसके बावजूद भी बिना चुनाव प्रचार के जीत पा रहे हैं। अब बिरबल जी, मैं आपको वो मॉडल का जो है ना वो हिस्सा समझाना चाहूंगा, यस जिसके सर। आधार पर हम 100 करोड़, ठीक है ना। सर। जी, तो 1 मिनट के लिए अपन ये समझें कि ये कार्यक्रम हमने आज ही चालू किया, राइट। जी, जी, और जी, पीसी पीसी बेरवाल जी से हमारी पहली बार बात हो रही है। जी, और पीसी बेरवाल जैसे ही हमने 8 और चुनिंदा व्यक्तियों से बात की, जी। तो मुझे मिला के हम रात तक 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस, यस। 10 लोग। और ये 10 लोग हमने क्राइम फ्री भारत के 33 वीडियोस में जो सबसे अच्छा वीडियो है उस पर चर्चा करके, उस पर विचार विमर्श करके, फिर अपनी सोच के अनुसार हमने लोगों को जोड़ा है। और जो हमारा संकल्प है कि हमें 90 लोगों को जोड़ना है, और थ्योरेटिकली हमें 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है, राइट। राइट, राइट। तो ये 10 लोग शपथकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं, और ये अपने परिवार के, अपने नेटवर्क के लोगों को ही जोड़ रहे हैं। तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? वेल, यस। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन वेल, 1 करोड़, वेल, आठवें वेल। दिन 10 करोड़, और 9वें दिन 100 करोड़। अब बेरवाल साहब, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स जो है वो रियल लाइफ में नहीं चलता,
ठीक है ना। जी। एक प्रश्न सवाल ये उठ सकता है कि भाई हाँ, जो हम हाँ। बात कर रहे हैं, ये एकेडमिकली मैथमेटिक्स कह रहे हैं, थ्योरेटिकल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। हम्म। तो इस मॉडल को यदि हम थोड़ा सा रिवर्स ढंग से समझें, जी। तो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के हम्म। 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, राइट। जी, 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 ठीक और है। 9वें दिन हमारा संकल्प 100 करोड़ का पूरा हो जा रहा है। जी। इसका मतलब है इन 90 लोगों को जोड़ने के लिए और कोई दिन नहीं है। हम्म। लिहाजा 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग, जो कि जी। 90% है, हाँ, हाँ। उन्हें सिर्फ जुड़ जाना है और किसी को नहीं जोड़ना है। जोड़ना है। तो 21 महान लक्ष्यों के लिए जिससे देश बदल जाएगा, जी। क्या खुद को जोड़ लेना कठिन है क्या? जी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या खुद को जोड़ लेना कठिन है क्या? नहीं, नहीं, क्या ये इम्प्रैक्टिकल है? नहीं, प्रैक्टिकल है। ओके। अब हम 8वें दिन की बात करते हैं। हाँ। 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। 90 लाख लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 9 करोड़ लोग 8वें दिन जुड़ रहे हैं। जी। और जो इन 9 करोड़ लोगों के पास केवल एक दिन है, तो इन्हें 10 लोगों को जोड़ना है, ठीक राइट। है। राइट। तो केवल 9% लोगों को, हम्म। केवल 9% लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है। और हमारा 90 करोड़ 9वें दिन और ये 8वें दिन के जो है ना, जो 9 करोड़ हैं, इन लोगों के द्वारा मात्र 10 लोगों को जोड़ के हमारा 99% का जो है संकल्प पूरा हो जाता है। 100 करोड़ में से 99 करोड़ का खाता क्लोज हो जाता है। जी। तो क्या 10 लोगों को जोड़ने के लिए, और वो भी अपने परिवार के अपने खास लोगों को जोड़ने में, क्या बहुत कठिनाई है क्या? नहीं है। नहीं नहीं है। है। अच्छा, अब जो है इसको मॉडल को जरा एक बार फिर से शुरू करते हैं। जी। तो मैथिली शरण गुप्त ने इसे शुरू किया जी। और उनके पास पूरे 9 दिन थे, तो उन्होंने 10-10 के हिसाब से 90 लोगों को जोड़ा, जोड़ा। राइट। जी। तो केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, जोड़ना है। जबकि हम शपथ क्या ले रहे हैं कि हर जी। कोई 90 को जोड़ेगा। जी। हम यही कह रहे हैं कि पहले दिन 10 जोड़ लीजिए और फिर एक एक करके जोड़ते जाइए जब तक आपकी शपथ पूरी नहीं होती है। ठीक है। तो हम मॉडल में हमें केवल एक व्यक्ति को 90 लोग जोड़ना है। और उसके क्रियान्वयन की जो शपथ है उसमें हम कह रहे हैं कि हर कोई 90 को जोड़ेगा। तो हम्म। हमारा यदि हम ऐसी शपथ लेते हैं तो हम बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते। ठीक है। अब जो पहले दिन मुझे और फिर 9 लोग, आप जो है पीसी बेरवाल सहित 9 लोग और जुड़े थे, जी। उनके पास बचे 8 दिन, हम्म। राइट। जी। तो 10-10 के हिसाब से उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है, 80-80 जी। लोगों को, केवल 9 लोगों को जोड़ना है। ठीक है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें 70-70 को जोड़ना है। जी। तो 140 करोड़ में से सिर्फ 90 लोगों को ही 70-70 लोगों को जोड़ना है। जी। जी। अगले दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं, कितनी छोटी संख्या है। जी। तो 140 करोड़ में जो 90 करोड़ लोग, जो सॉरी, जो 900 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास कितना दिन बच रहा है? मात्र 6 दिन। जी। तो केवल 900 लोगों को 60-60 लोगों को जोड़ना है। सर। अगले दिन 9000 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 5। जी। तो केवल 9000, 140 करोड़ में से 9000 कितनी छोटी संख्या है। हम्म। केवल 9000 लोगों को ही 50-50 लोगों को जोड़ना। हम्म। अगले दिन जो है ना 90,000 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 4। जी। तो केवल 90,000 लोगों को ही 40-40 लोगों को जोड़ना है, जी। राइट। जी। अगले दिन जो है 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 3। जी। तो केवल 9 लाख, 140 करोड़ में से केवल 9 लाख लोगों को ही 30-30 को जोड़ना है। जी। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख और दिन बच रहे हैं 2। जी। तो केवल 90 लाख लोगों को, 140 करोड़ में से केवल 90 लाख लोगों को ही 20-20 लोगों को जोड़ना है। और अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 करोड़ और दिन बच रहा है 1। एक। तो केवल 9 करोड़, जो कि 9% है, उनको ही 10 लोगों को जोड़ना है। और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो जो हम संकल्प ले रहे हैं, जो हम प्रक्रिया अपना रहे हैं, हम्म। उसके तहत हम बहुत आसानी से ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी। जी। नहीं, आसानी से हासिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाए सकता है। हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, ये मैं मान लेता हूँ।
आप अपनी पूरी बात कहें, फिर मैं मेरे कुछ क्वेरीज है वो बताऊंगा। अच्छा, अब अपन ये माने कि ये 140 करोड़ में जो मतदाता होंगे वो और भी कम होंगे, तो हम्म। 70 से 80% लोग जो है 100 करोड़ में आ जाएंगे, ठीक जी है ना। जी। अब 70 से 80% लोग जो अपने प्रक्रिया इसकी शपथ की रखी है हाँ कि हाँ। जो जो शपथ जो है, जो चंद्रगुप्त होंगे, जिस जी। दिन चंद्रगुप्त घोषित होंगे उस दिन से शाम को सभी लोग जो है अपनी छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि बहुत पीसी बढ़िया। बेरवाल मेरे चंद्रगुप्त हैं, हम्म इनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतना है, इन्हें मैं हम्म। वोट दूंगा। और ठीक है। मेरी जो है ना फलांग दिनांक को पोलिंग है, उस दिन पोलिंग मशीन पे जाके मैं बटन दबाऊंगा हम्म। और गिरने वाली जो पेपर ट्रेल है उसे ध्यान से देखूंगा, राइट। हम्म। यदि वो पेपर ट्रेल जो है पीसी बेरवाल की है, तो बाहर निकल के मैं ये बात लिखते हुए कि मैंने अपने चंद्रगुप्त पीसी बेरवाल को जो है ना बटन दबाया, और हम्म। पेपर ट्रेल भी उन्हीं के नाम की गिरी, राइट। जी जी जी। इससे हम क्या फायदा लेना चाहते हैं कि यदि मान लो मशीन में कुछ कोडिंग में प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ी की है, हाँ तो हाँ। पेपर ट्रेल किसी की भी जो है निकलती रहे, वो यस जोड़ यस। में जो है ना जिसको दिखाना है उसको आगे दिखा देगा, राइट। यस यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि हमें ऑलरेडी मालूम है कि हमारे इतने चंद्रगुप्त को इतने वोट मिले हुए हैं, और हाँ यदि वोट ईवीएम मशीन की जो है ना टोटल में बहुत कम दिख रहे हैं, तो हाँ हम हाँ। पेपर ट्रेल की मांग बड़ी आसानी से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ कर और पाएंगे। वो भी तथ्यात्मक ढंग से, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। अब आप समझ लीजिए कि मशीन में और भी भारी गड़बड़ी है कि आप हाँ। बटन कोई भी दबाओ, पेपर ट्रेल कमल के फूल की ही निकलना है, ठीक है ना। जी। एक काल्पनिक जो जनरली आरोप लगते हैं, हम उन आरोपों को भी हाँ हम हाँ। हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है करें, ना। हाँ। जी जी। तो अब उसने देखा कि हमने सरल क्रमांक 3 पर जो पेशी बेरवाल जो हमारे चंद्रगुप्त है उनका बटन दबाया, और जब हमने पेपर ट्रेल को ध्यान से देखा तो उसमें कमल का फूल छपा हुआ था, हम्म। राइट। राइट। तो हम बाहर निकल के फिर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि शपथ पूर्वक मैंने इन्हें इनको वोट दिया हाँ और हाँ। बटन दबाया, और जो पेपर ट्रेल निकली वो कमल के फूल की निकली। हाँ। इसका मतलब है इस मशीन में गड़बड़ी की गई है, की गई है। लिहाजा अपराध पंजीबद्ध किया जाए, जिसने इसकी प्रोग्रामिंग की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, हम्म और इस चुनाव को रद्द किया जाए, और हम्म। उस एप्लीकेशन का एक फोटो लेके इसी ऐप में अपलोड कर देंगे। जी जी। तो हमें वोटिंग के दिन ही मालूम पड़ गया ना कि कितनी मशीनों में फर्जीवाड़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम उसके जो है प्रिंट आउट लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा सकेंगे कि साहब देखो ये तथ्यात्मक जानकारी है, और हाँ। ये धांधली है, इस मशीन को जब्त करो, केस रजिस्टर करो, इस चुनाव को रद्द करो। रद्द करो। अब आप ये बताओ, आपने ना केवल अपने व्यक्ति को जिताने का काम किया है, बल्कि हम्म। आपने उनको पूरी तरह से घेर लिया। जी अब आप जी। ये सोचो, यदि 80% लोग अपनी छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर ये जी। कहेंगे कि पीसी बेरवाल मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, हम्म। राइट। तो राइट। पड़ोसी नहीं पूछेंगे कि भैया ये आप क्या कर रहे हो। हाँ पूछेगा। तो आज जब उसको बताएंगे कि भैया एक क्राइम फ्री भारत मिशन है, 21 लक्ष्य हैं, और इसमें हाँ। ऐसे लोगों को जोड़कर हमारे पीसी बेरवाल जो है ये अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किए हैं, मैं इनको वोट दूंगा। जी जी तो जी। बचे हुए जो 20% लोग हैं, हाँ हाँ। वो भी जो है देखा देखी छत पर नहीं चढ़ जाएंगे। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल, हाँ हमें भी ऐसे बिल्कुल। ही भागना चाहिए, हाँ। बिल्कुल। चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब 90 और 99% लोग जो है, जिस दिन से चुनाव घोषित होगा उस दिन से चंद्रगुप्त की जैसे ही घोषणा होगी, हम्म। वो यदि हर दिन थाली बजाकर दीपक जला के ये सब करेंगे, जी। तो राजनेता क्या साइकोलॉजिकली अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, लगेगा उन्हें उसको। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भैया हम आम सभा क्या लेंगे, वहां तो कौवा भी नहीं आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बिना 5 पैसे खर्च, इस पूरी प्रक्रिया में हमने क्या 5 पैसे खर्च किए। नहीं। क्या हमने अपना कोई कटआउट लगाया, कोई पेपर में ना, एडवर्टाइजमेंट नो किया, नो किसी नो। चैनल में आए हो क्या। कुछ नहीं, केवल अपना एक विचार, अपनी एक क्या कहें इसको, मॉडल, मॉडल एक पेश किया अपने अपने विचार का। अपन ने और मॉडल पेश किया और अपने ही लोगों को जोड़ा, हाँ। और हमने कहीं पे भी अपने लिए वोट नहीं मांगा, हमने नहीं केवल यही कहा
कि देखो भैया देश बदलने वाला है 21 लक्षों से, ये हाँ दुष्ट हाँ राजनेता तो आपका भला नहीं करने वाले हैं, तो कृपया जुड़ जाओ। हाँ और हाँ। उसकी शपथ के आधार पर हम अपने चंद्रगुप्तों को न केवल विजयी कर पाएंगे, बल्कि अधिकांश राजनेताओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी। जी जी। तो पराजित तो सभी होंगे, हाँ हाँ। अधिकांश की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। जी जी जी। और उनकी हालत इतनी बुरी होगी, क्योंकि वो 3-3 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, हाँ हाँ तो वो लज्जा से अपने घर के बाहर निकलने में भी उनको शर्म आएगी। हाँ, बिल्कुल। अगर इतना बड़ा सेटबैक लगता है इस तरह का, तो फील तो होगा। चलिए, तो जी मेरा ये कहना है कि बीरबल जी जुड़िए। जी। यदि हम संगोष्ठियां लेना चालू करेंगे, यदि हम लोगों को जोड़ेंगे, यदि हम स्कूल में पहुंचेंगे, यदि हम हाथ ठेले वालों के पास पहुंचेंगे, यदि हम मजदूरों के पास पहुंचेंगे, क्योंकि ये सब लोग तो उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। जी जी जी। आप ये बताइए, इस देश में शुद्ध दिखावा है। आपका आर्टिकल कह रहा है राइट टू रिलीजन, हाँ हाँ। और आप जो है उसका उल्टा कर रहे हैं ग्राउंड पे। जी राइट टू रिलीजन आपको दो अधिकार देता है जी। कि आप अपने श्रद्धा से, अपने दिल से, अपने कॉन्शियंस से जिस धर्म को भी मानना चाहे उसे आप मानिए, और आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते। आपको क्या किसी दूसरे धर्म की भर्त्सना करने का अधिकार फंडामेंटल राइट टू रिलीजन देता है क्या? नेवर नेवर। बल्कि एक तरह से यूं कहें कि ये इस फ्रीडम का मिसयूज भी है, और कहीं न कहीं दूसरे नहीं, को ये मतलब फ्रीडम है ही नहीं, ये तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मिसयूज, मिसयूज कर दिया ना। मिसयूज है, ये तो बिल्कुल मिसयूज, मिसयूज 200% है। मिसयूज है। और कहीं न कहीं एक इसको अपन क्राइम भी कह सकते हैं भाई, दूसरे धर्म की इस तरह उसके बारे में बातें कहना। करेक्ट। तो फिर जो है, क्या हिंदुओं को भावना भड़का के ये कहने का हक है कि नहीं हिंदुस्तान नहीं में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? नहीं अरे नहीं, भाई, ये तो कभी अपन सर सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो कि ये भी एक समय आएगा कि हमारा देश में लोग ऐसी बातें बोलने लग जाएंगे, मैं तो कभी सोचा भी नहीं। नहीं, ये बातें इसलिए बोल रहे हैं ना कि इससे जो है ना लाल टीका लगा के उन्हें टिकट मिल जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करने से वो नेता बन जा रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल। और दूसरा पक्ष भी है। इससे मुस्लिम भाइयों को भी ये हक नहीं मिलता है कि वो कहें कि मेरे धर्म को मानो, नहीं तो मैं तुम्हें काफिर करूंगा कहूंगा, हाँ और हाँ, तुम्हारा बिल्कुल सिर बिल्कुल। धड़ से जुदा कर दूंगा, जी जी। और मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। आप बताइए, ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं? है, बिल्कुल है। अच्छा, अब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं क्राइम फ्री भारत का कहना है कि भैया नरेंद्र मोदी जी आप 4 सेक्शन का जो है ना कानून बना दो, नहीं तो हम्म। 2024 में हम तो आके बनाने ही वाले हैं। ठीक है जी ना? जी जी जी। हम उनसे कह रहे हैं कि भैया 4 सेक्शन का आधा पेज का कानून बना, हम्म। कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम और राइट टू रिलीजन है और जी। फ्रीडम टू रिलीजन है, वो एक फंडामेंटल राइट है। जो भी हमारे इस जो है ना अधिकार का दुरुपयोग करेगा, वो एक बहुत ही हीनस ऑफेंस होगा, संज्ञेय इनर अपराध शॉप। होगा। यस। तो इट विल बी हीनस कॉग्निजेबल ऑफेंस, नंबर वन, कॉग्निज। ठीक सेक्शन बात। वन। ठीक है ना? जी जी। सेक्शन टू कह रहा है कि इट विल बी नॉन वेलेबल, इवन मजिस्ट्रेट भी बेल नहीं ले सकेगा। बेल केवल एक ही परिस्थिति में ले जा सकेगी, जब झूठी रिपोर्ट की है। तो यदि फॉल्स कंप्लेंट है, तभी जो है वो जो है जमानत हो सकती है। यदि फॉल्स कंप्लेंट नहीं है, तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, ये कानून में प्रावधान है। ठीक हम्म। है ना? जी। अब क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि इसकी जो तीसरी सटर्निटी है कि क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। हम्म। तो उस ट्रायल के सिस्टम में अधिकतम 30 दिन में हम इसमें न्याय कर देंगे, राइट? और राइट। मिनिमम पनिशमेंट वेल। 10 से 15 साल होगा। हम्म ये सेक्शन 3 कह रहा है मिनिमम पनिशमेंट 10 से 15 साल, राइट? राइट। तो अभी वेल डिसाइड कर वेल। लें 10 रखना है कि 15 रखना है। ठीक है ना? जी सर। अब सेक्शन 4 कह रहा है कि जो व्यक्ति इस अपराध में सम्मिलित होगा, हम्म। उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जब। और यदि हम्म। उस व्यक्ति के पीछे कोई संगठन खड़ा होगा, तो उस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा, और उस संगठन की भी पूरी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। जी जी जी। अब मुझे बताओ, भारत में किसी की भी औकात होगी कोई दंगे करने की? नहीं, सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर है। अगर ये कानून बनाया जाता है और एक भी इसका ऑफेंस करने पे इस तरह का दृष्टांत बन जाता है, तो आगे तो कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता।
तो ये कानून बनाने में क्या अपने पैसे लग रहे हैं? माननीय नरेंद्र नहीं मोदी जी नहीं, को कोई बनाना पैसा नहीं चाहिए। लगा, बनाना और चाहिए। यदि माननीय नरेंद्र मोदी नहीं बनाएंगे तो 2024 में हमारे चंद्रगुप्त सभी को पराजित करने वाले हैं, तो जी हम आके कानून बना देंगे, उसमें क्या जी दिक्कत है? जी जी हमने तो जी कानून जी। का ड्राफ्ट आपको बता ही दिया है, ठीक है ना? ठीक बात, हाँ हाँ। उसे भाषा में लिख के बस हाँ की जी तो ना की हारी तो करना है, और क्या करना है? ठीक बात है। तो मेरा ये सोचना है हम्म। कि हमने चीजों को बड़ा कर दिया है, अपने आप को बौना कर लिया है, अपने आप को असहाय कर रहे हैं, और हम्म। ये जानबूझ के कर रहे हैं पॉलिटिकल लाभ के। हम्म। पहले कांग्रेस ने जो है तुष्टीकरण की नीति के तहत गलत किया है। जी। ये बताइए, आपको एक भी ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहती है कि हमें माइनॉरिटी के बराबर है। भारत इकलौता देश है। आप किसी एक देश को बता सकते हैं जहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज एंजॉयिंग इंफीरियर राइट्स देन माइनॉरिटी हम्म। पॉपुलेशन? हम्म। एक भी देश नहीं। हम्म। तो ये क्या घटियापंती है, क्या तुष्टीकरण है, क्या नालायकी है, क्या बदमाशी है? एक तो आपने हमारे ऊपर गुलामों के कानून थोप के रखे हैं, फिर आपने घटिया व्यवस्था थोप के रखी है जो कि बरसों बरस चलती है। तीसरा हाँ जो है हाँ ऐसी हाँ। प्रशासनिक व्यवस्था थोप के रखी है बेरवाल, जिसके हम और आप दोनों ही हिस्से रहे हैं। जो जो है ना, लाट साहब है, तो सुट्टी जी नहीं है। जी जी जी। और अब जो है वो राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है। तो हम्म। वो और उनके हाथ का तोता बन गई है। तो जी जी सुप्रीम कोर्ट भी कहने के लिए विवश है कि सीबीआई ईडी सभी जो है ना तोते हैं। जी 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 जी। तो हम जो है संविधान के तोते ना होके राजनेताओं के तोते बन रहे हैं। हमने ये हम्म कैसा भारत पैदा कर दिया है? हम्म। आपको नहीं लगता है कि यह भारत को बदलने का समय आ गया है? नहीं, बदलने का समय आ गया और शुरुआत भी करनी चाहिए और आगे बढ़ना भी चाहिए। तो मेरी आपसे बेरवाल जी प्रार्थना है कि आओ हम्म। हम मिलके ही इस काम का डंका बताते हैं। ठीक और बात। दिसंबर के महीने में ही जो अभी चुनाव होगा मध्य प्रदेश राजस्थान का जी और छत्तीसगढ़ का, जी क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों को जो है ना हम फतेह कराएं। और जी 2024 में यही जो है ना केंद्र में भी होगा। जी और हम फिर जो है ना नियम कानून और ये पूरी व्यवस्था बदल देंगे। और जी ये हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो जी वो टेक्नोलॉजी आज कोड लिखने जैसा है। यदि आपके दिमाग में मॉडल है तो कोड लिखना क्या कठिन काम है? जी जी जी। मेरवाल जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, यदि डीजी पुलिस रिफॉर्म, हमने सर। 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के तहत क्राइम फ्री भारत के बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल मॉडल ऑलरेडी बना के रखे हुए ओ वेरी गुड सर, ये तो बहुत हैं। और अच्छा है। आपको ये भी ताज्जुब होगा कि पहला आपको ऐसा आईपीएस ऑफिसर और डीजी मिलेगा जिसकी जी 53 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू है। जी। और जिसने हजारों बच्चों को जो है ना मेजर माइनर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप करके ढेर हम्म। सारे टेक्नो इंजन्स बना के रखे। वाह, वेरी गुड, बहुत बड़ा बात है। मतलब अब हम और हमारे बहुत सारे लॉ यूनिवर्सिटी से भी टाई अप है, जिसमें जी। हम ड्राफ्ट कानून बना रहे हैं। एक कानून हमने 30 सितंबर 2020 को भारत सरकार को ऑलरेडी भेजा हुआ है, एज अच्छा। ए हेड ऑफ नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत। सर सर। ये नेशनल पुलिस मिशन है क्राइम फ्री भारत। जी सर। इसका कॉन्सेप्ट नोट मैंने ही 2017 को भेजा था। जी 2019 को इसको नेशनल पुलिस मिशन की मान्यता मिली। एंड जी। सिंस देन आई एम हेडिंग दिस। सर। लेकिन 2021 आते आते मुझे लगा कि मैथिली सर ने पूछता है, जिस देश के राजनेता स्वयं अपराधी हों और अपराधियों को ही टिकट देते हों, हाँ हाँ उनके रहते तो जो है क्राइम फ्री भारत तो नहीं बन सकता। हाँ। नहीं, संभव नहीं है। तब हमने ये मॉडल निकाला कि हम इन राजनेताओं को ही पराजित करें। जी जी जी। तो अब आप इस मॉडल के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह रहे थे बाद में कहूंगा। नहीं, आपकी बात सही है सर, मैं भी ऐसा ही विचार रखता हूँ और कुछ करना भी चाहता हूँ कि भाई थोड़ा अभी जब तक एक्टिव हैं अपन और एक अपना अनुभव है लाइफ का, तो उसको कहीं न कहीं समाज को अपने को देने का प्रयास करना भी चाहिए, हमारी ये ड्यूटी भी बनती है। ये बात सही है कि सर जब अपन सामान्यतः रूटीन में बात करते रहते हैं तो सब लोग इन बातों को सहज स्वीकार करते हैं। आपने जो बातें कही है उनसे कोई भी आदमी सहमत नहीं हो ऐसा नहीं लगता। सारे लोग सहमत होंगे, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हम जब भी बैठते हैं सारे लोग अच्छी ही बातें करते हैं कि हमें अच्छा, हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए कैसा करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन जो प्रेजेंट में जो डेमोक्रेसी डेवलप हुई, पॉलिटिकल पार्टीज हुई, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग या कुछ परिवारों ने ही सत्ता पे काबिज हो गए, लगातार वो उसको
सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। अब वहाँ उसमें दो तीन बातें आ जाती हैं। एक तो रीजनल पार्टी है, उनका अपना एक घर परिवार है, उनका एक कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है, किन्हीं का रिलीजन बेस्ड स्ट्रक्चर है। और जो लास्ट के 2 दिन होते हैं या लास्ट का जो फेज होता है चुनाव में, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बाद में वो जब वोट डलता है लास्ट में 2 दिन, पता नहीं लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है कि वो जो अच्छी बातें करते थे वो कहाँ गायब हो जाती है। इसके आज पीछे आप किसी भी इसके आदमी को कहो, आपकी बातों से मेरे ख्याल से अपना कोई भी भारतीय ये नहीं कहेगा कि मैं आपके साथ नहीं हुआ, मतलब ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। लेकिन वोट देते टाइम पता नहीं उस पर क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन सी चीजों को मतलब स्वीकार करके वो वोट नहीं देता है। नहीं, लेकिन जब जो है इस प्रक्रिया के तहत हम ताज उसी के सिर पर रखने वाले होंगे। अभी क्या हाँ है, अभी क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी कहती है हमें वोट दो, इनको वोट दो, मैं फ्री भी दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं हाँ वो हाँ हाँ करूंगा। हाँ इस हाँ मॉडल में ताज किसके सिर पे है? हाँ हाँ आपके सिर पे है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? जो लोगों की जोड़ने की रेस में नंबर 1 पे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मॉडल एकदम डिफरेंट है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का काम जो है ना, सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रही है। वो ढेले भर का एक डिसीजन नहीं ले रही है। आप बताओ, जी किसको टिकट मिलेगा, ये पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड कर रही है या हाँ, दूसरा वही डिसाइड कर करती रहा है? है, वही करती है। नहीं वहाँ नहीं, जैसे आप हमारे मॉडल में तो नहीं कर रही है ना। हाँ, हमारे मॉडल में नहीं कर रही है। अच्छा, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये ये यहाँ मॉडल ही कह रहा है। मॉडल ही तय कर रहा है कि नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं। आप बनोगे, और बिल्कुल बिल्कुल। और एक और तीसरी बहुत बड़ा फायदा है। जी जैसे वो चाणक्य और चंद्रगुप्त के केस में, चाणक्य था जो पूरा चिंतन करके सब चीजों को जमीन पर उतारने का मेथोडोलॉजी लेके आता था। हाँ हाँ यहाँ पर भी चाणक्य के रूप में मैथिली शरण गुप्त ढेर सारे अन्य चाणक्य को हाँ, साथ यस में रख यस के यस यस। बिना बिना ठीक। दिमाग को तकलीफ दिए कानून भी ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं। तो हम्म। इससे अच्छा मॉडल हो सकता है। नहीं नहीं, बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। और यदि हम जो है सिर्फ अपने ही परिवार के लोगों को जोड़ के इसको आगे बढ़ा दें, तो और हम स्कूल में पहुंचे, कॉलेज में पहुंचे, जहां हाथ ठेले वाले हैं, जहां मजदूर हैं। हाँ क्योंकि हाँ। क्योंकि इस मॉडल में तो 5 साल में कोई गरीब ही नहीं रह जाएगा। ये हम्म, मॉडल कह रहा है कि इस मॉडल में रेवेन्यू की वर्षा हो रही है। हाँ हाँ। देखिए इसमें, ये क्राइम फ्री भारत इतनी रेवेन्यू पैदा करेगा जो कि आज भारत सरकार कमा रही है, इससे 10 गुना रेवेन्यू तो केवल क्राइम फ्री मॉडल कर देगा। जानोगे, कर जानना देगा। चाहोगे कैसे? हम्म। थोड़ा ये कह बता। रहे हैं, ये कह रही है कि इसके 5 सर्टेनिटी है हाँ हाँ। और हर काम ये पब्लिक से करा रही है, राइट? ठीक है ठीक है। तो जब जैसे मान लो आपके साथ कोई अपराध हुआ तो आपने बटन दबाया तो एक व्यक्ति ऐप लेके आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम्म जो ऐप लेके जाएगा उसको पैसा मिलेगा, राइट? हम्म हम्म। जो अपनी रिपोर्ट कर रहा है उसे पैसा मिलेगा। जी। और यदि उसने झूठी रिपोर्ट कर दी तो वो जेल चला जाएगा, ठीक है ना? तो झूठी रूठी रिपोर्ट नहीं कर नहीं पाएगा, ठीक है? ओ, ठीक अब है। जो इसमें जो गवाही देने वाला है उसको पैसा मिलेगा। जी। जैसे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको पैसा मिलेगा, हम्म। वकीलों को पैसा मिलेगा, जज को पैसा मिलेगा, पुलिस को पैसा मिलेगा। और ये पैसा लिबरली जानबूझ के ज्यादा ज्यादा बांटा जी जाएगा। जी। मतलब ये 5,000 से लेके 1 करोड़ तक होगा। मतलब कुछ बिरले केसेस में फरियादी हम्म। को 1 करोड़ रुपए भी मिलेगा। मिलेगा। एक ओ, करोड़ रुपए और यही स्थिति गवाहों के साथ भी होगी, राइट? ठीक है ठीक है। और इस पैसे को बांटने के पीछे मकसद है, क्योंकि हम कानून को अमेंड कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि 2 पनिशमेंट है। एक है हम्म। कारपोरल पनिशमेंट और दूसरा पनिशमेंट है फाइनेंशियल पनिशमेंट। जी। और वो जो फाइनेंशियल पनिशमेंट है वो कैलकुलेटेड होगा। हम्म। वो जज महोदय डिसाइड नहीं करेंगे। जी। इट विल बी कैलकुलेटेड बाय द मॉडल। और वो हम्म क्या कर रहा है, जितना धन बांट रहा है उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके वो अपराधी से वसूल होगा। तो यदि हम्म। आपने करोड़ करोड़ बांटे और यदि आपने 50 करोड़ बांट दिए तो उस अपराधी से 100 करोड़ वसूल। जी जी जी। तो इस मॉडल में जनता में धन की वर्षा हो रही है हम्म। और शासन में को भी धन की वर्षा हो रही है, क्योंकि उसने 50 करोड़ बांटा तो उसे 50 करोड़ मिल गए ना। हाँ हाँ। आज किस मॉडल में मिल रहे हैं उसको? नहीं। अब आप ये जैसे देखिए कि आज जो है ना चारों तरफ ट्रैफिक का वायलेशन होता है। जी। आप ये देखिए, यदि यही हम जो है ना ऐप के बेस में कर दें
तो जी। जो पिक्चर लेगा, हाँ और हाँ। अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है, हाँ हाँ। इसमें पेनल्टी 2000 से लेके 25,000 है, राइट। जी। और ये पहली बार एक बहुत सुंदर चीज प्रावधान इस मोटर व्हीकल एक्ट में किया गया है हाँ। कि द लॉ इन्फॉर्मेशन दे हैव टू पे द डबल द पेनल्टी। जी। तो जो इन्फोर्सर है इंक्लूडिंग पुलिस, हम्म। उनके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में पेनल्टी 4,000 से लेके 50,000 है। इट जी। विल बी डबल द नॉर्मल फॉर्म। हम्म। अब यदि अपन सबसे छोटे ऑफेंस को 2,000 को पकड़ लेते हैं, राइट, जी। और उसे हम कैप्चर करते हैं पब्लिक के माध्यम से, जी। और वो ऐप से कैप्चर करता है, राइट। जगह हम्म। जगह पे हम जो है ना वो बोर्ड भी लगा देंगे कि इस जगह से आपको सबसे अच्छा व्यू मिलेगा कैप्चरिंग ऑफ वायलेशन के लिए। वेल वेल। तो हम 3-4 जगह से पकड़ेंगे, सीसीटीवी से, यहाँ से, वहां से, और ऐप जो है ना उसका मुख्य रहेगा। अब एक बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, छोटा बच्चा है, जी। वो जाते वक्त जो है ना उसने 2 वायलेशन को कैच किया, राइट। जी। वो अपने आप जो है ना सिस्टम में चला गया, अपने आप उसमें चालान जनरेट हो गया, हाँ हाँ। सामने वाले ओ। को नोटिस पहुंच गया, उससे हम्म। 2,000 रुपए वसूल हो गए, 1,000 यस। बच्चे के खाते में चले गए, 1,000 सरकार के पास पहुंच गए। अब आप ये बताइए, यदि वो बच्चा ये बिहेवियर कंसिस्टेंट रखता है हम्म। कि 2 से वायलेशन कैप्चर करना है, वो हम्म। बहुत जल्दी निकलेगा और लौट के आके 2 वायलेशन कैप्चर करेगा, करेगा। तो उसे 4,000 रुपए मिल जाएंगे पर डे के, नहीं। जी जी जी। नाउ एक मजदूर का बच्चा अपने स्कूल जाते वक्त और आते वक्त 4,000 वायलेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन स्टडी, जी चार जी। हजार रुपए पर डे के हिसाब से 1,20,000 रुपए कमा रहा है, जो हाँ। उसके पिताजी ने कभी देखे नहीं। देखे नहीं। इतना कितना रेवेन्यू ये जनरेट चीजें होगा। अपन नीचे तक पहुंचा पाए, हमारा नहीं, तो प्रयास हो नियम तो। कानून हम ही बनाएंगे ना हाँ उसमें, हाँ हाँ हाँ। ऐप हम ही बना रहे हैं ना। जी जी जी। अब आप ये देखिए, आज हमारे देश में 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर रहे हैं, जी। और 16 लाख से अधिक लोग जो है ना विकलांग हो जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दुखदाई कि स्थिति है। नहीं नहीं, एक्सीडेंट के कारण क्या है। जी। एक्सीडेंट का कारण है आपकी गाड़ी फिट नहीं है, हाँ राइट। हाँ। या जी। गाड़ी का जो है ना गलत फिटनेस सर्टिफिकेट पैसे दे के ले लिया आपने। हम्म। आपका ड्राइविंग लाइसेंस ठीक नहीं है, आपको ड्राइविंग आती नहीं है, दूसरा। हम्म। तीसरा, आप जो है ना शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, हम्म। राइट। जी। चौथा, आप थके हुए हैं फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, हम्म। राइट। जी। ये 3-4 मुख्य कारण हुई। जी। अब आज्यूम करो कि आप गाड़ी में बैठते हो, उसमें स्मार्ट, उसके इंजन में ही एक स्मार्ट सिस्टम लगा हुआ है, हम्म। उसने गाड़ी की फिटनेस को रीड कर लिया। हम्म। Hey, Mr. So and so, you are having a valid driving license and the vehicle is having the fitness dated so and so. Now राइट। vehicle is ready for the driving. जी। और वो कह रहा है, now कार आपको अनाउंस कर रही है, वेलकम जी। मिस्टर पीसी वेरवाल, या। योर व्हीकल इज फिट एज पर द जो है ना दिस डिक्लेरेशन एंड यू आर हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। यस यस। उसने जो है आपके फोटो भी जो है ना कैप्चर कर ली, हाँ आपके हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस से मिलान कर लिया, और आपको बताया कि आप वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, ठीक है ना। हम्म। अब वो आपसे कह रहा है कि बिफोर ड्राइविंग यू हैव टू गिव ए पफ, राइट। जी नहीं तो इंजन ही स्टार्ट नहीं होगा। जी। अब आपने अज्यूम करिए पफ दिया और आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर पाए गए, आप पार्टी के जी बाद आए और आपने कहा चलाते हैं, ठीक है ना। जी। जी। अब वो कह रहा है, सॉरी मिस्टर पीसी वेरवाल, यू आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर एंड यू हैव अटेम्प्टेड टू ड्राइव दिस व्हीकल, दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन सेंट फॉर द योर चालानिंग, हम्म। 1,000 would be deducted from your account and हम्म। you are advised to get off the vehicle, right? यस। ठीक है राइट ना? राइट। अब आपको देखो, आपके जो है ना 2,000 चले गए, सरकार को जो है ना 2,000 मिल गए, राइट, जी जी। बिना कुछ किए, ठीक है ना। हाँ हाँ। अब बताओ, अब आपने जो है पफ दिया और आप ठीक निकले, तो वो कह रहा है, मिस्टर वेरवाल, यू जी आर एब्सोल्युटली फिट टू ड्राइव, बट आई कैन रीड दैट यू हैव ऑलरेडी ड्रिवन ए व्हीकल फॉर 8 hours. जी। So now you are not left with any driving time. You ओ, have to take minimum rest of 6 hours, only then you can drive this vehicle. बिल्कुल बिल्कुल। And since you have attempted without the cooling period, hence you are चालान by the 2,000. जी। अब देखो, पुलिस वाले की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। नहीं आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई क्या? नहीं। नहीं एक्सीडेंट हुआ कि नहीं? और नहीं हुआ। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू तैयार हो रहा है, राइट। जी जी अब जी।
अब आपके व्हीकल में हमने ढेर सारे सेंसर्स लगा दिए चारों तरफ, मैंडेटरी कर दिए, ठीक है ना। जी अब वो आपसे कह रहा है कि आप लेन में ड्राइव करिए। जी। आपने लेन का जो है ना बिना इंडिकेशन के आपने लेन शिफ्ट किया, या जो व्हीकल उसको मालूम है कि आपकी लेन की जो है ड्राइविंग स्पीड क्या होना चाहिए। हम्म। मिस्टर, you are going closer to the this limit, you हम्म। will be challan, beware, don't exceed your speed। जी जी। और आपने जैसे ही स्पीड किया उसने उसको कैप्चर किया और आपका चालान कर दिया। कर दिया। बताओ कितनी रेवेन्यू पैदा होगी। हाँ आप नहीं ये बताइए, एक एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जितने भी ट्रैफिक लाइट्स हैं इनको हटा के, यदि हम डाइवर्सन से उसको इनरूट करके, जैसे जो है ना गूगल मैप होता है, ऐसे ही हम जी। अपने इंडिया का थोड़ा सा और एडवाइस करके कि आपको कहाँ जाना है, वो आपको एडवाइस करेगा किस किस जो है ना डाइवर्सन से आप दीजिए। आपको हम्म एक भी चौराहा, एक भी ट्रैफिक लाइट की जरूरत होगी क्या? जी। नहीं 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 इट होगी। इट ये तो इट विल होना बी चाहिए सर, ट्रैफिक। ये तो मैं तो कर रहा हूँ, इस तरह की चीजें तो गवर्नमेंट को भी नहीं, ये करनी लोग चाहिए। नहीं करेंगे। ये लोग जो है ना दुष्ट लोग हैं। ये लोग ट्रैफिक लाइट हाँ के यही ये एग्जैक्टली ये यही ट्रैफिक लाइट प्रॉब्लम के यही है। व्यवसायी जो इनको कमीशन देते हैं, वो गलत होने लोग देंगे क्या? इलेक्ट हो गए, गलत लोगों के हाथों में सत्ता है, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो मिस्टर बेरवाल, सर। हम लोग जब इतने आसानी से इनको पराजित कर सकते हैं तो क्यों ना मेहनत कर ले अपन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर सर। आई प्रिज्यूम यू आर नाउ माय टीम मेंबर। यस सर यस सर। आप सर रहते ग्रेट। कहाँ हैं? मैं भोपाल में। भोपाल। या मैं एक बार टाइम लेके आना चाहूँ कभी, अरे, आपका हमेशा स्वागत है। है यू ना? प्लीज डू कम, है ना? प्लीज तो डू कम। मैं सप्ताह भर बाद थोड़ा सा हाँ आपका ये, आज मेरे को आपने बहुत सारी चीजें बताई है, इनको जी। भी मैं और सोचूंगा, विचार करूंगा कुछ आपके आप ऐप जो पे, है आप इस लिंक पे, इस लिंक। आप जो, एक तो मैं आपको क्राइम फ्री भारत की जो है यूट्यूब चैनल की लिंक देता हूँ। हाँ वो और दे दीजिए। जो अभी हमारी बातचीत हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, ये भी कल तक हाँ अपलोड हो जाएगी। ठीक है ठीक है। राइट। और यस सर हम यस सर। दूसरा आपको जो है एक दूसरी वो भेजेंगे जो हमारे पोर्टल की लिंक है, ठीक है हाँ ना। ठीक है। और तीसरा मैं जो है ना आपको अपने ऐप की लिंक भेजूंगा, जो हाँ कि ये बदलाव की चाबी है। ये तीन ठीक चीजें मैं आपको अभी ठीक। दूंगा, है ये ना। करें ताकि मैं सप्ताह भर में इन पे और पढ़ लूँ, लिख लूँ, और ठीक है। फिर एक आपके साथ में मैं मीटिंग कर लूँ। 7 तारीख को बाहर हूँ, तो हाँ आप मैं उसके वो बाद कभी आपसे भी आ टाइम जाइए। लेके ही आऊँगा, टाइम ले लूँगा आपसे, ठीक है। है ना? ठीक है। टाइम लेके ही ठीक। आऊँगा। और मेरे दो ठीक। चार और मित्र हैं, हम आएंगे, एक दिन वहाँ रुक लेंगे, आपसे बात बिल्कुल कर बिल्कुल लेंगे, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो और मुझे फिर और और अच्छा फिर लगेगा, फिर मेरे को और फिर थोड़ा तो और। हम जो है ना राजस्थान में आके संगोष्ठियां लेना है, तो हम आपके मेहमान बने ही रहेंगे, हाँ आप हाँ चिंता मत मोस्ट करिए। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। है ना। यस चलिए, सर यस जय सर। हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। भारत जय भारत, वंदे मातरम। सर अच्छा लगा, आपने समय दिया, थैंक यू। और हम लोग जो है ना, नाउ वी आर द टीम मेंबर। ठीक है। ओके ओके, ओके थैंक यू। ओके।